नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी, शाश्वत प्रारंभ फाउंडेशन से। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसमें इंग्लिश सीखने के लिए जो डर रहता है, जो भ्रम रहते हैं, जो हिचक रहती है, उसको तोड़ने के लिए आज हम ऐसी शख्सियत के साथ अपना पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिनका नाम है आरके इंग्लिश हाउस। जिनकी पहचान है, नाम ही नहीं पहचान है, आरके इंग्लिश हाउस। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वागत सर। थैंक यू सर। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, और आपने अभी तक कितने वर्षों तक ये इंग्लिश स्पोकन का जो कार्य है जो लगातार कर रहे हैं उसके बारे में जानना। मेरा नाम राजेंद्र सेन है, लेकिन अब मेरे को बच्चे आरके के नाम से जानते हैं। मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गोलवाला से बिलोंग करता हूं, और उससे पहले मेरे एंसेस्टर, मेरे फोर फादर जो थे वो रतनगढ़ के पास में एक गांव है बुखरड़ी, वहां से बिलोंग करते हैं। तो मेरी एजुकेशन सारी हनुमानगढ़ से कंप्लीट हुई, और फर्दर एजुकेशन के लिए मैं बैंगलोर चला गया, और वहीं से मेरे को इंग्लिश सीखने का इंस्पिरेशन मिला, और वहां से लेकर आज तक मेरे को 19 और 20 इयर्स हो गए हैं लैंग्वेज में। इंग्लिश सीखना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आज के समय में इंग्लिश सीखना वास्तव में बहुत जरूरी है। इट इज द नीड ऑफ द आवर, यह समय की मांग है। चाहे एक स्टूडेंट हो, आजकल के अभिभावक जो हैं बच्चों को हिंदी मीडियम में न डाल के इंग्लिश मीडियम में डालते हैं 70-80%। उसके बाद में आप चाहे बैंक में जा रहे हैं या कोई ऑफिस में जा रहे हैं, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, वो सारा इंग्लिश में ही। तो इंग्लिश सीखना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। सर, अभी आपने कहा हिचक। अपना तो शेखावाटी बेल्ट है और उसमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, कस्बों से आते हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है या उनके माता पिता है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंग्लिश को लेकर उनके मन में हमेशा हिचक रहती है कि यार इंग्लिश सीखना अपने बस की बात नहीं है। तो क्या सर ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश को आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, जबकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही नहीं है, एक लैंग्वेज है। यदि आप इसे लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं तो ये बहुत ही इजी है। मैं बताऊं मुकेश सर, इंग्लिश सीखना एक ट्रैक्टर चलाने की भांति है, जो आपको दिखता है कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन यदि आप उस पर वर्क करने लग जाते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। और वहां पर जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश में था जी। तो सामने वाला जो प्रश्न था वो इंग्लिश में मेरे को क्वेश्चंस वगैरह कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम से है, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके जो थॉट्स वगैरह आते हैं या जो अपन को उत्तर देना होता है वो हिंदी में आता है जी। तो ऐसा क्या करें कि अपन जैसे ही वो जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप अभी बायोलिंगुअल हैं, आप क्या है कि हिंदी के बेस से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आप जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो पहले आपका आइडिया हिंदी में आता है, फिर उसका ट्रांसलेट करते हैं। और ये आएगा, ऑब्वियसली आपके आएगा, क्योंकि आप एक लैंग्वेज पर डिपेंड होकर दूसरी लैंग्वेज पे इसको सीख रहे हैं। ये आपसे तब नहीं होगा जब आप पूरी तरीके से इंग्लिश के माहौल में आ गए हैं। जैसे आप ऐसे माहौल में चले गए जहां चारों तरफ आपकी इंग्लिश बोल रही है, तो आप क्या करोगे? आप रोंग और राइट, इट डजंट मैटर, बट यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहां तो आपको ऐसा माहौल मिलेगा नहीं। तो ये क्या होगा, जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, जब हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, तो ये 2 या 3 महीने तो ऐसा चलता है, पर फिर आपकी हैबिट हो जाती है, फिर वही सेंटेंसेस आपकी टंग पे आ जाते हैं, तो आप बड़ा उसको फास्ट तरीके से उसे बोलते हैं। सर हो जाती है। मेरे पास कुछ मुहावरे हैं, मैं लिख के लेके आया हूँ। तो उस मुहावरों के अर्थ तो हिंदी में सभी जानते हैं, अपनी मारवाड़ी भाषा में गए तो सभी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं जानते क्योंकि इंग्लिश सर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। डूबते को तिनके का सहारा। ड्रोनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। सर एक कहावत है, तो वो इतनी पॉपुलर है कि कहीं पे भी जाओ, शायद अपने राजस्थान के बाहर भी जाओ, वो कहावतें चलती रहती है। कहावत का नाम है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। A blind man is no judge of colors। अच्छा सर, कि हम आपको बिना ग्रामर के इंग्लिश सिखा देंगे, क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि बिना ग्रामर के भी इंग्लिश सीखी जा सकती है? देखिए, जो कोई भी आपको इंग्लिश सिखाता है या इस एरिया के अंदर इंग्लिश सिखाता है,
तो ग्रामर तो साथ में चलती है, ऐसा नहीं है कि बस आपको ये नहीं बताया जाता कि ये ग्रामर है क्या। जैसे यदि मैं ये कहूं कि मैं वहां जा रहा हूं, तो मैं स्पोकन में बोलूंगा आई एम गोइंग देयर। अब कोई मेरे को ये बताए कि इसको ग्रामर में कैसे बोलेंगे, तो ग्रामर में भी तो ऐसे ही बोलेगा ये। तो ग्रामर तो साथ में चलती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ये पर्टिकुलर ये टॉपिक है क्या, पर्टिकुलर ये टॉपिक है क्या। बस आपको ये मेथड बताया जाता है कि बोलना कैसे है, बाकी ग्रामर तो आपके साथ में चलती है। सर आप कितने समय में इंग्लिश सीख लेगा? देखिए मुकेश सर, इसमें टाइम लगता है, एक्चुअली इस एरिया में टाइम लगता है। ये स्पोकन इंग्लिश के जो इंस्टीट्यूट्स थे, ये दिल्ली के लिए आए थे, ये मुंबई के लिए आए थे, ये बैंगलोर के लिए आए थे, ये मेट्रो सिटी के लिए आए थे। क्या 3 महीने में डेवलप हो जाता है। लेकिन हमारे इस बेल्ट के अंदर लोग यही मानते हैं कि इंग्लिश सीखना केवल 2 या 3 महीने का काम है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ये घर के अंदर फर्स्ट जनरेशन है जो इंग्लिश सीख रही है, क्योंकि उनके मम्मी पापा इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश तो दूर की बात वो हिंदी भी नहीं बोलते हैं। तो उनको बेसिक पढ़ाने के लिए भी कम से कम 1 या 2 या 3 महीने लग जाते हैं। तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाए। तो सर अभी आपके जो सेंटर है वहां पर कितने स्टूडेंट हैं और कितने बैच चल रहे हैं? देखिए मेरे सुबह 8 बजे से बैच स्टार्ट हो जाते हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। 4 बैचेस मॉर्निंग में चलते हैं और यही 4 बैचेस मेरे इवनिंग में चलते हैं। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, ये इवनिंग में मेरे बैचेस चलते हैं। तो सर अभी तक कितने लोग आते हैं, उनमें उम्र दराज लोग भी आते हैं जी। तो अब उनके मन में ये भावनाएं दबी रह गई कि यार मैंने इंग्लिश नहीं सीखी और मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जो वर्क करते हैं उनमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर उनको वहां पर थोड़ा नीचा देखना पड़ता है या सैलरीज नहीं मिलती तो वो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन उम्र के कारण वो सेंटर पे नहीं आ पाते। तो उनके लिए सर ऐसा क्या है कि वो अपने घर बैठे भी सीख ले? देखिए इतने दिन हम सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे बच्चों को, लेकिन मेरे पास पिछले 3 या 4 साल से ऐसी कॉल्स बहुत आ रही हैं, जैसे स्कूल के टीचर्स जुड़े हुए हैं। अब वो अपने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जब इंस्टीट्यूट्स में आते हैं तो बच्चों के बीच में बैठना पड़ता है और वो ये नहीं चाहते कि मैं उन बच्चों के बीच में बैठूं। मेरे पास कॉल्स बहुत आती हैं। ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो बेचारे अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, घर की हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वीड्स हैं सॉरी, तो वो भी टाइम नहीं दे पा रही हैं। वो आने में जो है वो उनको टाइम बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, और दूसरी बात कि घर के कामों में वो इतनी बिजी हो चुकी हैं कि वो आ नहीं पाती हैं। तो उनके लिए हम एक ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। आशा करता हूँ आगे भी जो आपका सेंटर है वो ऐसे ही बढ़ता रहे और सेंटर आप दूसरी जगह पर खोले और लोगों को इंग्लिश तक लेके जाए। उनके अंदर जो डर होता है, उनकी जो हिचक होती है, जो भ्रम होते हैं इंग्लिश को लेकर, वो दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।